पिछले एपिसोड में आपने देखा कि टाकेमिची रेलवे ट्रैक्स में गिर जाता है और एक ट्रेन उसकी तरफ तेज़ी से आ रही होती है और फिर उसे विजन आता है 12 साल पहले अपने स्कूल टाइम का। वो नाओटो से हाथ मिला लेता है और फिर से अपने टाइम में वापस आ जाता है और उसे बताया जाता है कि उसे नाओटो बचा लेता है, जिसे उसी ने टाइम से पहले जाके इस दिन के बारे में बताया होता है, लेकिन ताचिबाना नहीं बच पाती है। अब कंटिन्यू करते हैं हम अपनी स्टोरी। सो फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड 2 के स्टार्ट में नाओटो टाकेमिची को टोक्यो मांजी गैंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देता है। इन्हीं की वजह से ताचिबाना मारी जाती है। नाओटो बताता है कि वो उसी ऑफिसर की पोस्ट में है जो टोक्यो मांजी गैंग पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली उन बेरहमों ने उस पुलिस ऑफिसर को मार डाला। टाकेमिची बोलता है कि तुम अभी यहाँ जिंदा हो, मतलब मेरे साथ जो भी 12 साल पहले हुआ था मेरे सपने में वो सच था। तभी नाओटो भरोसे के साथ बोलता है कि अगर हम उस दिन पर जा पाए जब ताचिबाना मरी थी, तब शायद हम उसको मरने से बचा सकते हैं। नाओटो बोलता है तुम्हें जल्दी से टाइम में 12 साल पीछे जाना होगा और एक आदमी से मिलना होगा। तोमान के 2 लीडर हैं, सानो मांजिरो और किसाकी टेटा। सानो और किसाकी अगर कभी मिले ही नहीं होते तो अभी की टोक्यो मांजी गैंग बनती ही नहीं और ताचिबाना भी नहीं मरती। टाकेमिची बोलता है कि अगर वो पास्ट में जाके इन दोनों को मिलने से रोकता है तो वो ताचिबाना को बचा सकता है, पर वो टाइम में पीछे जाए कैसे? नाओटो बोलता है 12 साल पहले जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था तब तुम टाइम में 12 साल बाद आ गए थे। शायद फिर से हाथ मिलाने से ही तुम टाइम में पीछे जा सकती हो। तो क्या तुम तैयार हो? टाकेमिची तैयार रहता है। फिर नाओटो बोलता है कि ये दोनों 12 साल पहले अगस्त में मिले थे। तुम्हें किसी एक से मिलना है, उसके साथ टीम में रहना है और उसे दूसरे से मिलने से रोकना है। फिर वो दोनों हाथ मिलाते हैं एंड एज एक्सपेक्टेड टाकेमिची उसी दिन 12 साल पहले पहुंच जाता है। वो अपने आप को किसी के साथ फाइट करते हुए पाता है और सब उसे चीयर कर रहे होते हैं। वो बहुत डरा होता है और बोलता है ये सब क्या चल रहा है। तभी उसका ओपोनेंट उसे जोर से पंच मारता है और टाकेमिची मन में बोलता है कि सही में टाइम में पीछे आ गया और बेहोश हो जाता है। होश आने के बाद उसे एक आदमी बोलता है कि एक पंच में ही बेहोश हो गए, हम लोगों ने तुम पे कितना पैसा लगाया था। टाकेमिची को याद आता है कि ये लोग फाइट्स करवाते थे और पैसे लगाते थे और कोई अगर हार जाए तो उसे बेरहमी से पीटा करते थे। इसी वजह से वो अपना शहर छोड़ के भाग गया था। मैच हारने के लिए वो लोग टाकेमिची को बहुत मारते हैं। मार खाने के बाद वो उठता है और बैटिंग लीडर कियोमासा से पूछता है कि तुम लोग टोक्यो मांजी गैंग से हो ना? मुझे उसके लीडर सानो या किसाकी से मिलना है। ये सुन के कियोमासा गुस्से से पागल हो जाता है और उसके पंटरों को एक बैट लाने बोलता है। उसी बैट से वो टाकेमिची को बेरहमी से मारता है और उसे इतना मारता है कि टाकेमिची की रूह तक कांप जाती है। कियोमासा टाकेमिची को थोड़ी देर और मारता तो शायद वो मर ही जाता। कियोमासा बोलता है कि आगे से गलती से भी सानो का नाम लिए तो जान से मार दूंगा। टाकेमिची दर्द से रोने लगता है और वहाँ से चला जाता है। वो घायल होता है और रोड में चल रहा होता है और बोलता है कि मैं कभी नहीं बदल सकता, मैं इनसे कभी जीत ही नहीं सकता, मुझे घर वापस जाना चाहिए। घर वापस जाने के लिए उसे नाओटो से हाथ मिलाना होगा, तो वो नाओटो के घर जाता है। उसके घर पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि नाओटो ने कहा था कि ताचिबाना की जान सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। तभी वहाँ ताचिबाना आ जाती है। ताचिबाना उसे बोलती है तुमने फिर से किसी से लड़ाई की, तुम लड़कों को इतना मारपीट पसंद क्यों है? अगर मैं लड़का होती तो मैं तुम्हें हमेशा दूसरों से सुरक्षित रखती। टाकेमिची भी बोलता है कि मैं भी तुम्हें दूसरों से सुरक्षित रखूँगा। ये सुन के ताचिबाना खुश हो जाती है और टाकेमिची हंसने लगता है।
टाचीवाना बोलती है, तुम कैसे बच्चों जैसे रोते हो? अगर मैं लड़का होती तो मैं तुमसे बहुत ताकतवर होती। फिर टाकेमिची बोलता है कि वो बस उसी दिन रोया और दोनों हंसते रहते हैं। टाचीवाना टाकेमिची को बाय बोलती है और कल स्कूल में मिलने की बात करती है। टाकेमिची अपने घर जा रहा होता है और रास्ते में वो अपने आप से बोलता है कि अभी से 12 साल बाद मैं और टाचीवाना एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे होंगे और हम दोनों सालों से एक दूसरे को देखे भी नहीं होंगे। फिर वो रोते रोते बोलता है कि उसको नहीं मरना चाहिए था। अगले दिन कॉलेज में सब दोस्त मिलके बात करते हैं और बोलते हैं कि वो अपनी छोटी सी फाइट क्लब आज भी करेंगे और आज टाकुयो की बारी है, जिसे लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता है। अगली बार तो वो मरते मरते बच गया था। फिर अकुन बोलता है कि अगर वो चाहता तो टाकुयो की जगह लड़ जाता। फिर सब टाकुयो को बढ़ावा देते हैं। टाकेमिची बोलता है कि मैं अपने दोस्तों को भोंदू समझता था, पर वो तो सुपर कूल है। थोड़ी देर बाद टाकुयो के बीच फाइट स्टार्ट होने वाली होती है। पब्लिक अपने अपने फाइटर्स पर पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। फाइट स्टार्ट होने से जस्ट पहले टाकेमिची सबको रुकने बोलता है। सब उस पर उस रोक के लिए चिल्लाने लगते हैं। टाकेमिची बोलता है कि क्या तुम लोग हमेशा यही एक जैसा मैच देख के बोर नहीं हो जाते? तुम लोगों को कुछ ज़्यादा मज़ेदार देखने का मन नहीं करता? फिर वो हिम्मत जुटाता है और अपने आप से बोलता है कि अब वो और भाग नहीं सकता। और वो थोड़ी देर आगे बढ़ता है और फाइटिंग लीडर कियोमासा को अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। और यही एपिसोड का हो जाता है एंड। आगे की स्टोरी देखने के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल।